हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया है टू कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 फेस ईच अदर इन एयर एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे दिया हुआ है, यह हो गया मेरा ए, यह हो गया बी, दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर दिया हुआ है। और क्या है कि पी और बी के बीच में मिड पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। यहाँ से डिस्टेंस है r/2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यह हो गया मेरा कितना होगा 3r/2। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओ है उसका दोनों से इमेज बनेगा, तो जो इमेज बनेगा उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, और ऑप्शन जो दिया है वह इन टर्म्स ऑफ आर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग दोनों सरफेस के लिए निकालेंगे। तो देखो क्या है, मैं पहले ए के लिए बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, फॉर ए, यहाँ पे फॉर सरफेस ए, देखो होता क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस सरफेस के लिए ए के लिए इधर होगा इंसिडेंट रे। तो जो अगर हम लोग कुछ चीज़ मेजर कर रहे हैं और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, उसके अपोजिट नेगेटिव होता है। तो और मेजर कहाँ से करते हैं, तो यहाँ से पोल से। तो अगर इधर मैं मेजर करूँगा, इधर कोई डिस्टेंस होगा तो वह पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इधर मेजर करूँगा तो वो हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, चलो ए के लिए देखते हैं। तो ए के लिए मेरे पास तीन टर्म आते हैं जनरली, एक तो होता है यू, दूसरा वी और तीसरा आर। यू क्या होगा, तो देखो इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, मैं मेजर इधर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे को यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो यह हो जाएगा -3r/2। वी अपने को मालूम ही नहीं, तो वी रहने देते हैं। आर देखो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखो इसका कहीं ना कहीं ऐसा कोई कर्वेचर होगा, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं इधर होगा, तो इधर से इधर मेजर करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यह हो गया -r। उसी प्रकार से अगर सरफेस बी के लिए दिए, फॉर सरफेस बी, तो यू कितना हो जाएगा, तो वही बात है। अब इसके लिए देखोगे तो इस सरफेस के लिए यहाँ से इधर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर से इधर जाएगा, यानी कि यह हो गया मेरा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यानी अगर कोई बाद में इधर मेजर करूंगा तो यह हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर मेजर करूंगा तो हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, तो यहाँ से मैं इधर से यहाँ से इधर जा रहा हूँ ना मेजर करने के लिए, तो क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस कितना होता है r/2, और v तो v ही रहेगा, और जो r है वह कितना हो जाएगा, तो यह भी मैं यहाँ से इधर मेजर करूँगा तो यह भी अपोजिट होगा इसका, तो यह हो जाएगा -r। अब मैं सीधे इक्वेशन अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है भाई, कौन सा सरफेस, तो फॉर सरफेस ए के लिए मैं देख ले रहा हूँ। तो ये होता है n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। सभी का वैल्यू पुट करो, तो ये आ गया 1.5v माइनस n1, ईयर में रखा हुआ है ना, तो n2 तो दिया है 3/2 हो गया, यानी कि 1.5, और यह दिया है n1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो u कितना है, तो u इसके लिए माइनस है, तो माइनस माइनस एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और यह हो गया 3r/2, इसको मैं 2 लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखो यह कितना आ गया, तो यह आ गया 1/, तो यहाँ पे r कितना है, माइनस है ना, तो 1/2r माइनस, यह हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखे तो यह कितना हो गया 3/2v, और इसको इधर लाओ तो कितना आ जाएगा -1/r, और यहाँ पे कितना आ गया, तो यह आ गया 1/2 प्लस 2/3, ये कितना है, ये 3 है ना, 3। सो इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2v इज इक्वल टू यह कितना आ गया, तो यह आ गया अपना 3 + 4 7 हो गया, 7/6 हो गया, तो -7/6r, यहाँ से यह 3 गया। सो v जो आ गया मेरा, v आया वो आ गया -9r/7, यह आया ए के कारण। ठीक है, दूसरा बी के कारण निकाल लेते हैं। फॉर सरफेस बी, सरफेस बी, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो n2 कितना है भाई, तो वही है 1.5v माइनस n1, तो वही 1/u, u देखो कितना है, तो -r/2, तो -r/2 यानी कि r और /2, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है, दूसरा n2 माइनस n1, तो ये वही होगा 1/r, यानी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 माइनस 1 तो 0.5 यानी कि हाफ आ गया, और r तो -r लेना है, तो भाई यह -r हो गया। इसके देखो 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 3/2 लिख सकता हूँ, तो हाँ लिख सकता हूँ, तो 3/2v हो गया, और ये इसको इधर भेजो तो यह कितना हो गया -1/r, फिर से बाहर निकालो तो कितना बचेगा 1/2, और यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे 3/2v, तो यह कितना आ गया -r इंटू यह हो गया 5/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v कितना आ गया, v आ गया मेरा -3r/5, ये आ गया। तो ध्यान से देखो माइनस साइन एक तो आ रहा है, यानी माइनस साइन कहने का मतलब क्या आ रहा है कि
ए के लिए माइनस आया यानी कि इधर नहीं होगा, इधर आता तो पॉजिटिव, इधर होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा, इमेज मान लेते हैं यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यह हो गया मेरा आई ए। ठीक है, दूसरा बी के लिए देखो तो बी के लिए भी माइनस आया, माइनस यानी कि इधर नहीं बनेगा, इसका इधर नहीं बनेगा, इधर ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं यह 3r/5 आया है तो यह मान लेते हैं यहाँ पे बनेगा, मान लेते हैं कहीं बनेगा, तो यह हो गया मेरा आई पी। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो देखो यह डिस्टेंस मेरे को मालूम है यहाँ से यहाँ तक, और यह डिस्टेंस भी मेरे को मालूम है, तो यह डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि अगर डिस्टेंस बिटवीन आई ए आई बी बोलें, आई ए आई बी जो कि अपने को बताना है, आई ए आई बी इसका डिस्टेंस बताना है, तो ये क्या होगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेरे को मालूम है, वह कितना है 2r है, माइनस कर देंगे दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, तो यह कितना लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वह है 9r/7 और प्लस इसको मैं माइनस करता हूँ, यह कितना है तो 3r/5। ठीक है या ठीक है, तो अगर इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.114r। ठीक है, ये आंसर आएगा, सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, इतना यानी कि जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।